सभी दोस्तों को जय हिंद। ये जो वीडियो है स्पेशली केमिस्ट्री से रिलेटेड जो बुक्स हैं कि किस तरह की बुक हम पढ़ें, क्यों पढ़ें, कौन से एग्जाम के लिए पढ़ें, तो ये सब जैसे आप देख सकते हैं बुक्स ऑन केमिस्ट्री फॉर नेट, गेट, सेट, IIT JEM, नेस्ट, जियो केमिस्ट, यूपीएससी, पब्लिक सेक्टर यूनिट में जो एग्जाम होता है वो सब के लिए लाइक NTPC, आपका CGPSC NTPC हो गया, ठीक उस तरह SCL हो गया, गेल हो गया, बार का जो एग्जाम होता है उसके लिए, इवन आपका टीफर भी इसमें आ सकता है ना। तो इस तरह जो एग्जाम होता है उसके लिए किस तरह का बुक रिफर करें। जैसे मैं अगर आपको मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो जब मैंने शुरुआत की थी नेट तैयारी की तो पूरा कॉम्प्लेक्स सेशन था, हमको गाइड करने वाला कोई नहीं था। किसी ने कहा कि ये बुक पढ़ लो, ले लिए, किसी ने कहा वो बुक पढ़ लो, ले लिए। ऐसे करते करते एक बुक का पूरा अंबार मेरे सामने जो है था और अच्छा खासा कलेक्शन। मतलब उस टाइम मैंने कुछ नहीं तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने 50,000 के ऊपर जो बुक खरीद ली थी, क्योंकि तब वर्किंग में थे और आसान होता है। अगर आपके पास कुछ मोटिवेशन है, थोड़ा बहुत आप अर्निंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर आप बैचलर हैं और इस तरह से अगर आपको कोई खर्च करने बोले तो मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट है वो। तो ये बेटर है कि आपको पढ़ना क्या है, टू द पॉइंट। तो इस तरह से मैं इस वीडियो में आपके सामने बस वही बताना चाहता हूँ कि किस तरह के बुक को आप प्रीफर करें जिसमें आप इस तरह की पूरे एग्जाम को एट अ ग्लेंस आपको वो पूरा एक भी बुक लो, एक भी बुक लो लेकिन पूरे आप इसमें काम आएगा इस तरह के जो एग्जाम है उसके लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये जो आप बुक देखिए दोस्तों, ये बुक यूनिफाइड की BSc फर्स्ट ईयर की बुक है। हालांकि हम इसको इग्नोर करते हैं, BSc तक पढ़ते भी हैं, कई बच्चे परीक्षा बोर्ड का जो है सहारा लेते हैं, लेकिन ये बुक आप जरूर पढ़ें, यूनिफाइड की फर्स्ट ईयर की बुक। ठीक उसी तरह आप पढ़ें सेकंड ईयर की बुक यूनिफाइड की, और ठीक उसी तरह आप पढ़ें यूनिफाइड की फाइनल ईयर की बुक। तो ये जो तीनों हैं, आप यकीन माने या ना माने, इसमें से जितने भी एग्जाम हैं उसका ये 60% कोर्स कवर करता है, ये तीनों बुक। बस अगर आपने तीनों को पढ़ लिया और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है अगर आपने उसको पूरा ईमानदारी से कर लिया, आप यकीन मानिए कि आप 50 to 60% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। चाहे आप इनऑर्गेनिक की बात करें, ऑर्गेनिक की बात करें, फिजिकल की बात करें या स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वैसे चॉइस आपके पास बहुत है, लेकिन उस चॉइस में एक बहुत ही बढ़िया अल्टरनेटिव आपके पास है, ये है कॉटन की बुक। बहुत ही अच्छी बुक है, F. एल्बर्ट कॉटन, और इसका जो है विलेज साइंस जो इसका पब्लिशर है, यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं। थोड़ी मोटी बुक है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट इस बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर इससे भी एक बेहतर बुक है, वो है M.Tor की। ब्लैक और ग्रीन का इसमें कॉम्बिनेशन है, ज़्यादा मोटी बुक नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन जब मैं आगे वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि किस तरह से कौन से पेजेस से और किस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। ये है आपका M.Tor का बुक, इसको आप जरूर पढ़ें। हर एक चीज़ इसमें इन्होंने कवर किया हुआ है। आप एस ब्लॉक की बात करें, SPD, पूरा हर एक चीज़, ऑर्गेनोमेटेलिक बहुत अच्छे से है, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इसमें थोड़ा अच्छे से डील किया गया है। ठीक उसी तरह अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग वे में और कलरफुल अगर आपको पढ़ना है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक लौती बुक आपको मिलेगी, वो है कैथरीन की। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो है ये नाम लिखा है आथर का, कैथरीन की बुक है। और इसमें से आपको दोस्तों पूरी कलरफुल, इसके अंदर आपको कलरफुल स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलेगा और पढ़ने में बहुत ही मज़ेदार है बुक। आप चाहें तो ये सब बुक खरीद सकते हैं, वैसे आपको सभी को खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई एक दो बुक ही काफ़ी है आपके लिए। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप ये सिल्वर एंड एटकिंस की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक भी खरीद सकते हैं। सब हमारे पास पूरा कलेक्शन रखे हुए हैं, पूरे के पूरे कलेक्शन। थोड़ी सी मोटी बुक है लेकिन है बहुत अच्छी, शानदार इसमें है, पूरे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। आपको मैंने जितनी भी बुक दिखलाई, इसके अलावा एक हुई की बुक है, एक MM टूले की भी बुक है। आप चाहो तो उसको भी क्या कर सकते हैं, आप रिफर कर सकते हैं। इसके लिए फर्दर अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए, ठीक है। ठीक उसी तरह अगर मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ जिसका मैंने आपको नाम बताया, एक मैंने बताया जितना कुछ दिखलाया उसके अलावा इनऑर्गेनिक के लिए, एक मैंने बताया इनऑर्गेनिक के लिए, एक हुई की बुक जेम्स की HUHY, या फिर आप लेंगे MM टूले,
एमएम टोली की बुक को जो मैं स्पेशली रिफर करने के लिए बोलूँगा। जो बीएससी के बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम के हैं, वो पहले यूनिफाइड की बुक पढ़े, फिर एमएमटी की बुक पढ़े, एमएम टोली की बुक। उसके बाद जितना मैंने आपको दिखलाया, आप सिल्वर एडिन की बात करें, कैथरीन की बात करें, एमटॉर की बात करें, हुई की बात करें, कोई एक बुक आप पकड़ लीजिए, यूनिफाइड, एमएम टोली, और उसके बाद कोई सा भी एक जो आपको मैंने 4-5 स्टैंडर्ड बुक बताया। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक में वैसे बस आपके पास चॉइसेस बहुत है, लेकिन सबसे पहला बुक अगर मैं आपको बोलूँगा वो आप रिफर करें, वो ये है। इस बुक का आप अच्छी तरह से देखिए। इसका जो एडिशन 1 और एडिशन 2 मेरे पास दोनों हैं। ये एडिशन 2 आपके सामने है, इसको बोलते हैं क्लेडन। यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, यहाँ से जॉनथन क्लेडन। ये बुक क्लेडन के नाम से चलती है, काफ़ी महंगी आती है, हालांकि 1000-1200 में मिल जाएगी आपको, रेट भी चल रहा है और डिस्काउंट पे आपको मिल जाएगी। थोड़ी मोटी बुक है, लेकिन ये पूरा मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन, इंटरमीडिएट, ये पूरा बहुत ही अच्छे से ये बुक जो है कवर करती है। आप देख लीजिए इस बुक को एक बार, अगर आपको सर्च करना हो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इससे बेहतर बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। ठीक उसी तरह है एक, आप चाहो तो फंडामेंटल क्लियर करने के लिए आप मॉरिसन एंड बॉयड की बुक खरीद सकते हैं। ये ब्लू कलर की बुक है, थोड़ी मोटी है लेकिन अच्छी है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है तो। ठीक उसी तरह एक बुक है, इसको बोलते हैं ये थोड़ी एक बुक और आती है जिसको हम बोल सकते हैं पीटर स्काई की, पीटर स्काई। ठीक उसी तरह एक आप पढ़ें जगदम्बा सिंह। जगदम्बा सिंह की बुक में जो है 2 वॉल्यूम आपको मिलेंगे, एक एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक आपका ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ये 2 इसकी अलग अलग बुक हैं। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो स्पेशली इस बुक को रिफर करें। सबसे पहले आप पढ़ें यूनिफाइड की बुक, उसके बाद जगदम्बा सिंह की बुक, उसके बाद आप जाइए किसके लिए, क्लेडन के लिए। और एक रिएजेंट के लिए अगर आपको स्पेसिफिक बुक पढ़ना है तो रिएजेंट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, और रिएजेंट के बगैर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की व्याख्या नहीं कर सकते, तो वो है आपका विलियम कैरेथर। वो बुक अभी मैं अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं ला पाया, मेरे घर में वो बुक भी है, जगदम्बा सिंह का दोनों वॉल्यूम भी है, उसको मैं अभी नहीं ला पाया, उसके लिए मैं सॉरी माफी चाहूँगा। लेकिन आप ये बुक जरूर रिफर करें, कोई सा भी एक, यूनिफाइड हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, देन जगदम्बा सिंह, देन आप जाए क्लेडन की तरफ, उसके बाद फिर आपका विलियम कैरेथर। और एक और बुक होती है जिसको मैं आपको रिफर करने के सजेस्ट नहीं करूँगा। ठीक उसी तरह फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो आपके पास चॉइसेस थोड़े कम हैं, लेकिन जो भी आपका सुपर है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप जाइए, तो मैं आपको बोलूँगा एक आप बुक पढ़िए पूरी शर्मा पठानिया, और एक जो मेरे हाथ में है वो है सिल्वर एटकिंस की बुक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम लिखा है, और इसका पब्लिकेशन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन। ये बुक बहुत ही शानदार है दोस्तों, इसको आप जरूर रिफर करें। और एक KL कपूर की भी आती हैं, आप चाहो तो तीनों में से किसी एक बुक को आप रिफर कर सकते हैं, जिसमें से एटकिंस या फिर आपका जो पूरी शर्मा पठानिया है वो। अब इन सभी के अलावा एक और जो सेक्शन है वो है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस सभी के अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, इसके बारे में आप नेट पे क्वेश्चन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये इस तरह से आपके पास जो बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा विलियम कैन की। इसका जो पब्लिशर है वो पालग्रेव है ना, और ये बहुत ही शानदार बुक है, बहुत ही पतली छोटी सी बुक है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, आप इसको खरीद सकते हैं, इसको जरूर अपने पास रखें। ठीक उसी तरह फिजिकल स्पेक्ट्रा के लिए फंडामेंटल ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी बाई कॉलिन एंड बेनवेल, ये आप देख सकते हैं इसका नाम, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, बहुत ही बेहतरीन बुक है। ये दोनों तो आपके पास आने ही चाहिए। और हिंदी मीडियम के बच्चे अगर चाहे तो YR शर्मा भी रिफर कर सकते हैं शुरुआती तौर पर। तो कौन सा बोल रहा है YR शर्मा, ये ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा के लिए शानदार बुक है। ठीक उसी तरह अगर आप नेट या गेट की तैयारी कर रहे हैं, शुरुआती दौर पे हैं, तो उसका एक जो पार्ट ए होता है दोस्तों नेट के लिए, तो आप इस तरह का जो अरिहंत का जो पब्लिकेशन है केमिकल साइंस का, ये एट ए ग्लैंस फंडामेंटल चीज़ें आपको क्लियर करनी केमिस्ट्री के लिए, ये बुक आपके लिए अच्छा है। अगर आपको एप्टीट्यूड के लिए जाना है, जिसमें पार्ट ए में पूरे एप्टीट्यूड क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन रहते हैं, आपको 15 जो है सॉल्व करने होते हैं, तो इस बुक को आप रिफर कर सकते हैं चाहे तो।
जनरल एप्टीट्यूड CSA या JRF नेट है ना, इस तरह से ये सभी के लिए कॉमन आता है। लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, अजय कुमार आनंद कुमार की बुक है ये। पाथफाइंडर पब्लिकेशन है ये, इसको आप खरीद सकते हैं। वैसे उसको इतना वेटेज देने की जरूरत नहीं है, आप जनरली जो आप पढ़ते हैं वही सब आता है, तो पार्टी में इतना कुछ अलग से डेडिकेट होकर करने की जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल आपको मैं बोलना चाहूँगा कि केमिकल साइंस या केमिस्ट्री के लिए अगर आप ये सब कंपटीशन के एग्जाम के लिए जाना चाहते हैं, टिफर वगैरह है, JES, नेट, गेट, इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप आजकल एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है PhD के लिए, वो भी आप जाना चाहें तो UPSC एक एग्जाम कंडक्ट करता है जिसको बोलते हैं जियो केमिस्ट है ना, जियो केमिस्ट UPSC जो कंडक्ट करता है। UPSC का पेपर जो 6 और 7 है ऑप्शनल पेपर, मेन पेपर में उसमें भी आप केमिस्ट्री को ऐसे कोर्स सब्जेक्ट ले सकते हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग हिस्ट्री, जियोग्राफी वगैरह को वो रिफर करते हैं। तो इस तरह से आपके पास पूरे ढेरों ऑप्शन है, आपको बस जो मैंने बुक के नाम बताया उसको रिफर करना है, और उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम मिसगाइड हुए अपने समय में, मैं नहीं चाहता कि आप मिसगाइड हो, और जरूर इसमें से बुक अगर आपको लग रहा है कि नहीं है तो आप मुझे मेल करिए। इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको मेल ID प्रोवाइड किया है, आप मुझे मेल करिए, मैं आपको बुक पूरा मेल कर दूंगा, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी अपना कमेंट डाल के जो भी प्रॉब्लम है या फिर किस तरह से और कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए आपको, किस तरह के वीडियोस आपको चाहिए, किस तरह की जानकारी चाहिए, freely you can ask me. I will try to make videos on the basis of those question you arised. Thank you so much दोस्तों, मित्रों, जय हिंद।